Hello बच्चों, let us at this question. Which one of the following statements is wrong in the context of X-rays generated from an X-ray tube? Option A. Wavelength of characteristics X-rays decreases when the atomic number of the target increases. Cutoff wavelength of the continuous X-rays depends on the atomic number of the target. Intensity of the characteristic X-ray depends on the electrical power given to the X-ray tube. And option D, cutoff wavelength of the continuous X-ray depends on the energy of the electron in the X-ray tube. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सरेस के रिगार्डिंग चार स्टेटमेंट दिए है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो आएगा। तो हमें पता है जब एक्सरे ट्यूब में एक्सरे जनरेट होती है तो दो टाइप की एक्सरे जनरेट होती है, एक तो कंटिन्यूस एक्सरेज और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो एक होती है कंटिन्यूस एक्सरे, कंटिन्यूस बस एक्सरे, और सेकंड जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो कंटिन्यूस एक्सरेज जनरेट होती है जब हमारा डायग्राम बना है, तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये के शेल है और ये हमारा एल शेल है। तो हम लोग ये के शेल है, ये एल शेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है। तो जब हमारे पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब इंसिडेंट होता है एटम पर, तो ये जो है न्यूक्लियस के वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उनका जो एनर्जी है वो कम हो जाता है, और एनर्जी कम होने की वजह से यहाँ पे जो है वो फोटोन रिलीज होता है, और ये फोटोन रिलीज होता है उसका जो एनर्जी होता है वो एक्सरेज के इक्वल होता है। तो हम लोग इस तरीके से जो एक्सरेज जो रिलीज होते हैं उनको कंटिन्यूस एक्सरेज कहते हैं। और अगर ये न्यूक्लियस है हमारा, ये के शेल है और ये हमारा एल शेल है। तो ये के शेल है, ये एल शेल है, और अगर यहाँ पे अगर हम लोग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स अगर इंसिडेंट करें, तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो के शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आयोनाइज हो जाते हैं। सपोज यहाँ पे कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। तो के शेल में एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। तो एल शेल या फिर एल शेल की जो भी ऊपर और शेल्स है, वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा टू फिल द वैकेंसी। तो जब ये एल शेल से हम लोग अज्यूम करते हैं कि के शेल में जब ट्रांजिशन होगा, तो यहाँ पे एक फोटोन रिलीज होगा जिसका एनर्जी जो है वो एक्सरे के इक्वल होगा। तो इस मैनर में जब एक्सरेज रिलीज होती है तो उनको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहते हैं। तो ये दो केसेस हो गए एक्सरेज के। अभी हमें पता है कि कंटिन्यूस एक्सरेज में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर कंटिन्यूस एक्सरे, कंटिन्यूस एक्सरेज जो हमारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है ई वी इक्वल्स टू एच न्यू मैक्सिमम। सो यहाँ पे ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, वी जो है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारा। तो जैसे हम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, और इनडायरेक्टली हमारा जो एनर्जी है एक्स रेज का वो भी इंक्रीज होगा। तो अगर यहाँ से सिंस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है, तो अगर हम लोग वेवलेंथ निकालें तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ जो आएगा वो मिनिमम होगा, और हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन पता है, लैम्डा जो होता है वो सी अपॉन न्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज के लिए। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम जो हो जाएगा वो होगा एच सी डिवाइडेड बाय ई वी। ये हमारा कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया फॉर कंटिन्यूस एक्सरेज। सिमिलरली फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो
के टाइम्स जेड माइनस बी के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होती है। और ये जो है ये हमारे मॉसलेस लॉ से हमें मिलता है। तो मॉसलेस लॉ से हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर से एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होती है, जहाँ पे के और बी जो है दोनों कांस्टेंट है। बी जो है वो कौन से सेल से ट्रांजिशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज एल सेल से अगर के सेल में ट्रांजिशन हो रहा है तो बी का वैल्यू उस केस में 1 होता है। तो ये के शेल एल शेल के डिपेंड करता है। ये जो बी का जो वैल्यू है के शेल एल शेल उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। और के जो है हमारा कांस्टेंट है। तो इसको अगर हम लोग वेवलेंथ के टर्म्स में लिखे तो वेवलेंथ के टर्म्स में ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू के प्राइम इंटू जेड माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे के प्राइम जो है वो अगेन एक कांस्टेंट है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ और एटॉमिक नंबर जो है वो रिलेटेड है। तो अभी हम लोग वन बाय वन ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया, वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज डिक्रीजेस व्हेन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट इंक्रीजेस। तो वेवलेंथ डिक्रीज होना चाहिए जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग देख सकते हैं कि जब वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो सॉरी एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों में जो है वो इनवर्स रिलेशन है। या फिर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो इंक्रीज होता है। एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज होगा दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। और इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, बट हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन बी चेक करें, कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द कंटिन्यूअस एक्स रेज डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट। तो कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया एच सी अपॉन ई वी। तो ये जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग आगे वाले स्टेटमेंट चेक करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिकल पावर गिवन टू द एक्सरे ट्यूब। तो हमें पता है पावर का और इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है, पावर इक्वल्स टू इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो जो है पावर जो है वो इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स ये जो सी वाला स्टेटमेंट है ये भी राइट हो जाएगा। और ऑप्शन डी देखिए, तो कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास मिला है। तो यहाँ से हम लोग चेक करें तो कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो एनर्जी पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी भी है वो राइट स्टेटमेंट है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा इसमें वो ऑप्शन बी हो जाएगा। So I hope you have understood it well and best of luck.